Good morning, students. Class +1 Subject History. Date 13 July 2021. Today we are going to learn question of chapter 2 भारतीय आर्य लोग। बच्चों, हमने पहले पढ़ा था आर्य कौन थे, फिर हमने पढ़ा आर्यों का मूल निवास स्थान। इसके पश्चात हमने आर्यों का भारत में आगमन तथा विस्तार, फिर हमने वैदिक काल का साहित्य, उत्तर वैदिक काल का साहित्य और वैदिक साहित्य का महत्व। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऋग्वैदिक सभ्यता। अब ऋग्वैदिक सभ्यता इसमें क्या है, आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि ऋग्वैदिक कार्यों ने एक उच्च कोटि की सभ्यता स्थापित की थी। उस समय जो शासक था, राजा होता था, वे अपनी प्रजा की इच्छा अनुसार शासन चलाते थे। जो लोगों का पारिवारिक जीवन था वो बहुत ही समृद्ध होता था। तो आज हम उनके राजनीतिक जीवन के बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। सबसे राजनीतिक जीवन में आता है प्रशासनिक ढांचा। ऋग्वैदिक कार्यों ने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया हुआ था। शासन प्रबंध की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। इसके मुखिया को गृहपति और अथवा कुलपति कहते थे। जो मुखिया क्या होता है? जो हमारे घर का सबसे बड़ा सदस्य, उसको क्या कहते थे? गृहपति और कुलपति। कुछ परिवारों से मिलकर क्या बनता था? एक गांव। इसका मुखिया ग्रामीणी होता था। देखो, जब कुछ परिवार मिल गए तो क्या बन गया? गांव। और गांव के मुखिया को बोल दिया उन्होंने ग्रामीणी। कई गांवों को मिलाकर क्या बनता था? एक विश। और इसके मुख्य को क्या कहते थे? विशपति। और कई विषयों को मिलाकर एक जन बनता था। जन के मुख्य को राजन अथवा राजा कहा जाता था। बच्चों देखो, राजनीतिक जीवन में सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे में उन्होंने क्या बताया है कि जो परिवार का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? गृहपति और कुलपति। कुछ परिवारों को मिलाकर क्या बन जाता था? एक गांव। और उस गांव के मुख्य को कहते थे ग्रामीणी। और कई गांवों को मिलाकर क्या बन जाता था? विश। और उसके मुख्य को क्या कहते थे? विशपति। इन विषयों को मिलाकर बनता था एक जन। और जन के मुख्य को क्या कहते थे? राजन अथवा राजा। अब सेकंड पॉइंट है राजन, द किंग। राजन क्या होता था? जन का मुखिया होता था। राजन अपनी प्रजा के कल्याण हेतु अपना शासन चलाते थे। क्या है? अपनी प्रजा के कल्याण के लिए वो शासन चलाते थे। उनकी गद्दी आमतौर पर पैतृक होती थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का गद्दी पर बैठता था। यदि कोई राजा अत्याचारी होता था तो उसे गद्दी से उतार दिया जाता था और उसके स्थान पर नए राजा का चयन किया जाता था। राजा के मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना, राज्य में शांति स्थापित करना, प्रजा से न्याय करना और युद्ध के समय अपनी सेना का नेतृत्व करना होता था। शासन चलाने के लिए प्रजा अपने राजा को कई तरह के उपहार भेंट करती थी। और राजन का क्या बताया है? राजा अपनी जनता के कल्याण के लिए क्या करता था? राज्य करता था। जो उनकी गद्दी होती थी वो पैतृक होती थी। सबसे बड़ा राजा की मृत्यु के बाद बड़ा लड़का गद्दी पर बैठता था। यदि वो अत्याचारी होता था तो उसे गद्दी से उतार दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, राज्य में शांति स्थापित करना, प्रजा से न्याय करना, युद्ध के समय अपनी सेना का नेतृत्व करना होता था। तीसरा, मंत्री, द मिनिस्टर्स। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा क्या करता था? मंत्रियों की नियुक्ति करता था। क्योंकि अकेला राजा
सभी कार्य को नहीं देख सकता था। केवल बहुत योग्य तथा उच्च चरित्र के व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता था। पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी उस समय के प्रसिद्ध मंत्री थे। हमने पहले ही पढ़ा है पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी के बारे में। वो क्या करते थे? राजा को अपना परामर्श देते थे। युद्ध के समय राजा भी उनके साथ जाता था और उनकी विजय के लिए प्रार्थना करता था। सभा तथा समिति। सभा तथा समिति ऋग्वैदिक काल की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। इनमें दोनों में क्या अंतर था, इसके संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकांश इतिहासकारों का विचार है कि सभा में वयोवृद्ध व्यक्ति सम्मिलित होते थे, जबकि समिति में बहुत से कबीलों के सदस्य। इन संस्थाओं को असीमित अधिकार प्राप्त थे। अब बच्चों देखो, इसमें अंतर यही बताया गया है कि जो इतिहासकार का विचार है, सभा में क्या होता था? वयोवृद्ध व्यक्ति जो बहुत बूढ़े हो जाते थे वो शामिल होते थे, और समिति में क्या थे? कबीलों के सदस्य शामिल होते थे। और शासन प्रबंध में ये राजा की सहायता करते थे। राजा उनकी इच्छा अनुसार ही शासन चलाता था। यदि कोई राजा अत्याचारी होता था तो जो ये दोनों संस्थाएं थी वो उन्हें सिंहासन से उतार सकती थी। आगे है न्याय। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह प्रजा को उचित न्याय देने का प्रयत्न करता था। चोरी, डकैती, हत्या, छल कपट तथा पशुओं की चोरी बड़े अपराध समझे जाते थे। इसके लिए क्या है? अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाता था, परंतु किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लास्ट है युद्ध का ढंग। आर्य युद्ध कला में निपुण थे। राजघरानों से संबंधित तथा राज्य के उच्च अधिकारी रथों पर चढ़कर लड़ते थे। कौन रथों पर चढ़कर लड़ते थे? जो राजघराने से संबंधित होते थे। आम नागरिक पैदल लड़ते थे। तीर कमान क्या था? उनका मुख्य शस्त्र था। इसके अतिरिक्त तलवारें, भालों, कुल्हाड़ों तथा गंडासों का प्रयोग भी करते थे। आर्य युद्ध में नैतिकता से काम लेते थे। युद्ध क्षेत्र में भागना वो अपना अपमान समझते थे। वे निहत्थे, सोए हुए शत्रु, महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों पर कभी भी आक्रमण नहीं करते थे। बच्चों, ये था राजनीतिक जीवन, जिसमें क्या बताया? प्रशासनिक ढांचा, राजन, मंत्री, सभा तथा समिति, न्याय, युद्ध का ढंग। ये बच्चों आपने लर्न करना है, आपको कॉपी पर लिखना है। थैंक्स।